आज की विशेष खबर यह है कि द केरल स्टोरी को लेकर विवादों का हाउसफुल हो चुका है। जिस पुरजोर तरीके से विपक्ष ने फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, उससे भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी फिल्म के समर्थन में आ खड़ी है। पहले मध्य प्रदेश और फिर यूपी और उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। फिर लखनऊ के लोक भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करके विपक्ष को बड़ा संदेश दिया गया। ऐसे में केरला स्टोरी पर विवाद के जरिए क्या फिल्म के बहाने सियासत भी चमकाई जा रही है? ऐसे तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम खबर विशेष में। पांच मई को रिलीज हुई फिल्म केरल स्टोरी के जरिए केरल की कड़वी सच्चाई का जिक्र किया गया है। लेकिन फिल्म रिलीज होने के साथ साथ सियासी विवादों ने भी जोर पकड़ा और एक तरफ विपक्ष फिल्म को फसाद की जड़ बता रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष फिल्म के साथ खड़ा है। और ऐसे में फिल्म पर शुरू हुई सियासी जंग क्या रूप ले रही है, ये चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोक भवन की ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि केरल स्टोरी को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब सियासी फसाद में बदल चुका है। एक तरफ विपक्ष फिल्म के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर फिल्म के समर्थन में उतर गई है। इस बीच लखनऊ के लोक भवन ने फिल्म की स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री योगी समेत यूपी के तमाम मंत्री शामिल हुए। बहुत से लोगों ने इसको की आलोचना की है, प्रतिबंधित करने का भी काम किया है। खासतौर से वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने इसको प्रतिबंधित किया है। मैं आज उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले एक बार वो फिल्म स्वयं देख लें, उसके बाद फिल्म को प्रतिबंधित करने का निर्णय करें। कई ऐसे फिल्म के गाने हैं, कई ऐसे फिल्म के स्टोरी है जो समाज को मैसेज दिया है। आज द केरला स्टोरी इसी का पार्ट बनने जा रहा है। एक तरफ फिल्म को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है तो दूसरी तरफ 3 राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस बीच लखनऊ में लोक भवन के अंदर फिल्म की स्क्रीनिंग से बीजेपी ने विपक्ष को जवाब दिया, जबकि विपक्ष ने फिल्म पर फसाद खड़ा किया हुआ है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो मुद्दे सूट करते हैं, नफरत का, बंटवारे का मुद्दा, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। द केरल स्टोरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करना एक सोची समझी रणनीति है। आम जनता भी फिल्म को सियासी मुद्दा मान रही है। जिस तरह बीजेपी और विपक्ष फिल्म पर आमने सामने आ चुके हैं, उसके बाद लोगों की राय भी यही है कि द केरल स्टोरी 2024 में भी चुनावी मुद्दा बन सकती है। इसको लेके काफी ज्यादा विवाद हो रहा है तो हमें भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम भी देखें कि इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है। लड़कियों के लिए ये अच्छा है कि आपको बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है। मतलब मूवी थोड़ा इंस्पायरिंग है और गर्ल्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए। केरल स्टोरी फिल्म पर शुरू से ही फसाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन जड़ दिया है। अब देखना होगा कि ये फिल्मी फसाद कहां जाकर रुकता है। 3 न्यूज स्टेट। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दी। मानवी तनेजा जी एक्ट्रेस, दीपक बघेल जी प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, पहला सवाल आपसे ही, आज लखनऊ में स्पेशल स्क्रीनिंग भी की गई, लगातार राजनीति भी इसको लेकर हो रही है, क्या आज अपडेट है? उसके साथ साथ एक तस्वीर और सामने है जहां कुछ अंडर 18 जो लोग हैं वो भी इस मूवी को देख रहे हैं, जबकि ए ग्रेड की ये फिल्म है। 18 वर्ष से उम्र जिनकी ज्यादा है वही फिल्म को देख सकते हैं। देखिए, अभी स्क्रीनिंग चल ही रही है और इस वक्त मैं लोक भवन में मौजूद हूं, चूंकि लोक भवन मुख्यमंत्री का ऑफिस है और इसी लोक भवन के ऑडिटोरियम में इस वक्त इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा दो, आपको तमाम लोग दिख जाएंगे सामने। केरला स्टोरी का जो एक कटआउट है, यानी कि जो पोस्टर है उसका वो आपको सामने दिख जाएगा। स्पेशल स्क्रीनिंग साफ तौर पर लिखा हुआ है और ऐसे कटआउट पूरे लोक भवन में आपको इस वक्त देखने को मिल जाएंगे। पूरी कैबिनेट मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं, चूंकि उसी ऑडिटोरियम में इस वक्त वो फिल्म चल रही
रही है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूरी कैबिनेट मौजूद है और साथ में तमाम महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां इस ऑडिटोरियम में मौजूद है। तो स्क्रीनिंग चल रही है, तकरीबन 15 से 20 मिनट की फिल्म बची होगी। उसके बाद तमाम लोग बाहर आएंगे और उनके रिएक्शन हमें सुनने को मिलेंगे कि आखिर उन्हें फिल्म कैसी लगी और जिस चीज को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उस विवाद के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, अगर हम इस मूवी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ राज्यों में इस फिल्म को बैन किया गया, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन किया गया उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया और टैक्स फ्री करने के बाद चूंकि फिल्म के जो तमाम कलाकार थे, फिल्म से जुड़े जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर थे, वो लखनऊ आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। देखिए, मूवी शुरू होने से पहले सरकार के तमाम मंत्रियों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, ये समाज की एक सच्चाई है और केरल में जो कुछ भी हुआ बीते कुछ दशकों में उसी चीज को पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। और चूंकि तमाम ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, तमाम ऐसी कहानियां वहां से सामने आ चुकी है कि वहां की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उन्हें ट्रैप में फंसाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया और तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनके एग्जाम्पल हैं, जिनको आईएसआईएस में वहां से भेजा गया, उन लड़कियों की डेड बॉडी वहां से चूंकि वो अचानक से गायब हो गई। तो एक रियलिटी को पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है, ये कैबिनेट मंत्रियों का कहना है। और चूंकि देखिए, सरकार ने जब इस फिल्म को टैक्स फ्री किया था तो यही तर्क दिया गया था और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस मूवी को लेकर जहां ठीक है, अविनाश लौटते हैं आपके पास। डॉक्टर अभिषेक जी, तो सवाल वही है कि आखिर फिल्म पर फसाद क्यों, फिल्म का विरोध क्यों किया जा रहा है? अगर फिल्म देख ली गई है उसके बाद विरोध तो ठीक है, फिल्म को बिना देखे विरोध करने कहां तक जायज मान रहे हैं आप? भाई देखिए, हम विरोध कोई नहीं कर रहे हैं। एक नफरत की स्टोरी है। अभी पहले भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चलाती थी और उससे झूठ और नफरत फैलाती थी और अब इन्होंने स्क्रिप्टेड कहानी लिख के एक फिल्म बनवाई है और जिसको ये टैक्स फ्री करते चल रहे हैं। साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है और आप टैक्स फ्री कर रहे हैं पिक्चरों को, क्योंकि आपका प्रोपोगेंडा जो होता है वो सॉल्व होता है इससे। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिसी पे पिक्चर एकदम सटीक बैठती है। तो ये सबको पता है कि ये सरकार किस तरह का काम करती है। अभिषेक भाई, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस मैं मूवी देख के आया, इस वजह से भी अपना पक्ष एक तरह से रख सकता हूँ कि मूवी में आईएसआईएस के खिलाफ दिखाया गया है। आईएसआईएस को सिर्फ एक धर्म से जोड़ देना, ये कहां तक जायज मान रहे हैं? और खास करके जब हाईकोर्ट ने, केरला हाईकोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि किसी कमिटी से जुड़ी नहीं हुई फिल्म को लेकर कोई बैन नहीं लग सकता, तो फिर इस पर फसाद क्यों सियासी तौर पर? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ राज्यों ने इस पर बैन लगाया और आपने उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया। क्या महंगाई, बेरोजगारी नहीं, ये एक मुद्दा हो सकता है कि फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया गया, बाकी चीजों को लेकर किनारे क्यों किया गया, लेकिन फिल्म स्क्रिप्टेड है, फिल्म ऐसा है वैसा, ये कहां तक सही है? अभिषेक भाई, फिल्म के स्क्रिप्ट से कैसे दिक्कत है आपको? नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि इस फिल्म को इतना प्रोपोगेंडा क्यों, इतनी हाईलाइट क्यों दी जा रही है, क्यों इस तरीके का कार्य किया जा रहा है जो समाज को बांटने वाली चीजें। और दूसरी बात, अभिषेक भाई, सवाल मेरा वही है कि ठीक है, टैक्स फ्री वाला मुद्दा हो सकता है, उसको लेकर सरकार जवाब दे, लेकिन सवाल यह है कि बांटने वाला मुद्दा इसमें कहां से आ जा रहा है? एक आतंकी संगठन यहाँ के लोगों को रिक्रूट करता है, कन्वर्ट करता है, वहां ले कर जाता है, इसमें कम्युनिटी को कहां से कनेक्ट कर रहे हैं आप? मैं किसी कम्युनिटी को कनेक्ट नहीं कर रहा। तो फिर किस आधार पर बट रहा है समाज? बंटवारे की, हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है, इंडिया क्या कहते हैं ना कि यहाँ सब धर्म के लोग आराम से। ठीक है दीपक जी, ये फिल्म जो है आपकी विचारधारा को सूट करे, इस वजह से आप लोग इसे टैक्स फ्री कर रहे हैं, बाकी मुद्दे किनारे हो गए। देखिए आयुष जी, जो भी मूवी है, जिस केरल स्टोरी, इसको अगर अभिषेक जी ने शायद देखा होता तो इस प्रकार की वार्ता ना करते। परंतु एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी मूवी है जो समाज के बीच में जन जागृति करती है तो उसको समाज के बीच में अगर टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो मुझे तो लगता है कि प्रदेश के हित में है। और यही बात, अगर ये विकास के मुद्दों की बात करें तो विकास के मुद्दों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे रही है। और अगर जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जनमानस के जो मुद्दे हैं, दवाइयों से टैक्स हटा दीजिए ना दीपक बघेल जी, दवाइयों से टैक्स हटा दीजिए, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी जरूरी है। जी देखिए आयुष जी, हमने कई सारी दवाइयों को, जेनरिक दवाइयों को भी, जेनरिक स्टोर्स भी उत्तर प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर काम करने का काम किया। ये जन, सुन लीजिए अभिषेक भाई, सुन लीजिए अभिषेक भाई, सुन लीजिए अभिषेक भाई, सुन लीजिए जी, बोलिए। ये जनता के मुद्दे और जन सरोकार के मुद्दों को अगर जन जागरण करते हैं तो ऐसे मुद्दों को समाज के बीच में लेकर आने वाले सवाल आपकी सरकार से भी है दीपक जी कि अगर 2013 से लेकर 2023 तक 32,000 लोगों का कन्वर्जन हो जाता है, हायर कर लिया जाता है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? कैसे लोग बाहर चले गए? इतना बड़ा मॉडस ऑपरेंडी था और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी, ये तो वही हो गया।
नहीं आयुष जी 2009 की घटना है। 2009 से लगातार इस प्रकार का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और वहां पर तो केरल के अंदर 2009 से इस प्रकार के जो रिक्रूटमेंट है वो लगातार जारी है। जो श्रुति है वो खुद बताती है कि ये कहानी है, ये पूरी तरीके से मेरे से मिलती है। जब वो बताती है कि स्टोरी ऑफ रिवर्सन, वो बताती है कि किस प्रकार से उनके साथ में इस प्रकार की घटना ठीक है। जब ये मानवी जी, आपका पक्ष जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि फिल्मों को लेकर एक नया ट्रेंड हो गया है। फिल्मों को राइट विंग से लेफ्ट विंग से जोड़ दिया जाता है, कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है, जातियों से जोड़ने का सिलसिला भी हमने देखा है। कहां तक सही है, कहां तक गलत, और फिल्म को कहीं बैन करना, कहीं टैक्स फ्री करना कितना सही? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, जो केरला स्टोरी है, ये केरला कम मुझे करेला स्टोरी ज्यादा दिखती है। जितनी ये कड़वी है उतनी ये बदबूदार बासी भी है। फैक्ट्स तो बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया है। पहले 32,000 के आंकड़े थे, लेकिन जब लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी कि 32,000 के आंकड़े कहाँ से आए, क्योंकि बहुत सारी जांच एजेंसी इस पे काम कर रही है, तो 32 से 3 बनते हुए इनको ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो आप देखिए, पहले आंकड़े ही बहुत गलत दिखाए, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं था। अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे टैक्स फ्री की बात हो रही है ना, तो टैक्स फ्री रोजमर्रा की चीजों में भी टैक्स फ्री करिए ना। दूध और दही जो लोगों का मेन कंजम्पशन है उस पर टैक्स फ्री करिए। अब बीजेपी खुद ही अगर इसी चीज का प्रचार करेगी, आप देखिए ये खुद प्रचार कर रही है कि अगर आप आए और महिलाएं और बेटियों के लिए ये पिक्चर फ्री है, महिलाओं और बेटियों के लिए आप आकर के टिकट लेकर के जाए और पिक्चर दिखाएं, तो आप देखिए कौन। मेरा सवाल तो इस पर भी है कि जब फिल्म में ये साफ मेंशन, आप टिकट बुक करिए, उसमें लिख कर आ रहा है कि ये ग्रेड की फिल्म है, 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं वही देख सकते हैं, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाएं। तो ये बच्चियों को दिखाने की जो गलती की जा रही है, जानबूझकर क्यों हो रही है? ये हर किसी को पिक्चर दिखाई जा रही है, गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हिटलर के जमाने में जो हिटलर जी थे, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा उसको चलाने की कोशिश करी थी, उस प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं ये पिक्चर मात नहीं दे पाई, कहीं ये पिक्चर जस्टिफाई नहीं कर पाई। क्योंकि मैं खुद पिक्चर देख करके आई थी, मैं पहले आपको बता दूं, पिक्चर में ये कुछ दिखाई नहीं पाए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं केरला में। इसीलिए अगर आप पहले दिन का आप वो देखिए, जो कलेक्शन है वो 99% ऑक्यूपेंसी थी। पिक्चर को देखने कोई नहीं आया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है जो उनको चलाना है। लेकिन मानव जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आईएस के जितने आतंकवादी या संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, उसमें 90% लोग जो हैं वो केरला से थे या साउथर्न स्टेट से थे। यूएस रिपोर्ट भी इस तरफ रेखांकित करती है। आंकड़ा तो गलत है ना। 32,000 आप दिखा दो, 32,000 का आंकड़ा दिखा दो, एक प्रोपेगेंडा। लेकिन उसमें जब आप फिल्म देख कर आई है तो उसमें डिस्क्लेमर में ये भी लिखा हुआ कि हमने सरकार से रिपोर्ट मांगी, हमने सरकार से आंकड़ा मांगा, सरकार ने मना कर दिया। सुनिए, क्योंकि आंकड़ा ही नहीं है, ये आंकड़ा बहुत कम है। अगर कम आप आंकड़े को इतना ज्यादा दिखाइए, लेकिन क्राइम तो हर जगह होता है, उसका रिजल्ट क्या है? अगर इतना ही इनको प्रॉब्लम हो रही है, वो जो लड़की इस वक्त अफगानिस्तान की जेल में बैठी है, उसके लिए सरकार क्या? ठीक है, बघेल जी जवाब दीजिए। बघेल जी बोलिए। देखिए, लगातार जिस प्रकार के आंकड़ों की बात कर रही है, तो उसमें तो स्पष्ट रूप से वो बता रहे कि 3 लड़कियों के साथ में हुआ। जो मूवी का है, बात यहाँ पर एक मुद्दे की है, जो मुद्दा लगातार जनता के बीच में है कि इस प्रकार की जो घटनाएं, मैं कहता हूँ कि अगर ये 32,000 नहीं, मैं एक महिलाओं के बारे में बताऊं, अगर एक के साथ में भी होता है कि ये गलत नहीं है, तो इस प्रकार की घटना किसी एक बच्ची के साथ भी हो जाए, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, उसके भी माँ बाप होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरेगी जब इस प्रकार की घटनाएं उसे एक तरीके से टारगेट करके किया जाएगा। जब मानवी तनी जाएगी, बस मुझे एक बात बताइए कि एक बेटी के खिलाफ भी होती है तो उसका आप समर्थन करती है? नहीं, आप उसका समर्थन करने के लिए उतर जाएंगे। उसके अभिषेक भाई, उसका भाई नहीं है। अगर कल ही यूपी सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, जो धर्म परिवर्तन कानून बनाया गया था, उसके आधार पर 427 कन्वर्जन रिलेटेड केसेस आए हैं, 833 लोगों को अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश में 2021 से। तो ये चीजें हैं ही नहीं, पब्लिक डोमेन में कुछ हो ही नहीं रहा। ये आंख बंद कर लेना कहां तक ठीक है? आयुष भाई, अभी हमारे दीपक भाई बेटियों की बात कर रहे थे, मैं भी इनको बेटियों से याद दिला दूं। जो बेटियां हमारी क्या कहते हैं, जंतर मंतर पर बैठ के जो पहलवान जो देश के लिए मेडल ले आई, इन्हीं के सांसद ने के ऊपर आरोप लगा और क्या कार्रवाई हुई सबने देख लिया। सर बोलिए ना, अखिलेश यादव से एक बार बोल दें। अभिषेक भाई बोलिए ना एक बार अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर खुलकर बोल दें। नहीं बोलेंगे, जब वक्त आएगा तो वो भी बोलेंगे। अभी वक्त आया नहीं, बेटियां बैठी हुई हैं और वक्त नहीं आया। क्या बात करें अभिषेक भाई? बिल्कुल आएगा वक्त। आप तो पूर्वांचल का समीकरण, हर समीकरण समझते ही हैं। आप ये भी समझ रहे होंगे समाजवादी पार्टी चुप क्यों थी? छोड़िए, वो मुद्दा अलग है। मेरा सवाल यही है कि ऐसी चीजें हो नहीं रही हैं, आंख बंद कर लेना कहां तक ठीक है? मैंने आंकड़ा आपको बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कल ही जारी किया है। आईएस से रिलेटेड केसेस नहीं आए हैं, क्या ये बात सही नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बहुत सारे आंकड़े दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। आप मुझे रोजगार गिनवा दें। उत्तर प्रदेश, जब ये आरटीआई मांगी गई कि आपने किस विभाग में कितने पद सृजित किए, कितनी नियुक्तियां दी, वो सरकार नहीं दे पाई आरटीआई में। कहते इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लोक सूचना विभाग को ये आरटीआई गई है।
उनके पास जानकारी नहीं है, जो वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं 6 साल उत्तर प्रदेश में। मैं सवाल वही पूछ रहा हूँ शेख भाई कि आखिर फिल्म से समाज कैसे बढ़ सकता है जब फिल्म एक आतंकी संगठन से जुड़ी हुई है? सुन लीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या फिल्म नैरेटिव सेट करेगी इस देश का? क्या फिल्म से ये देश चलेगा? क्या ये फिल्म से देश चलना शुरू हो जाएंगे? तो नहीं चलेगा तो फिर विरोध क्यों? नहीं चल रहा है तो फिर विरोध किस बात का आपका? नहीं, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि गलत चीज है। पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गलत चीज। अभिषेक भाई देख लीजिए, फिर सही गलत बताइए, आपने देखी नहीं, देख ली क्या? अरे हम देख लेंगे, बात उसकी नहीं है। अभी हमारी बहन ने सारी चीजें तो आपके सामने बता दी, उन्होंने तो देख रखी है। उन्होंने अपना पक्ष बताया, आप अपना पक्ष बताइए, या आप उनका पक्ष सुनकर अपना पक्ष बताएंगे? हम अपना पक्ष बता रहे हैं या आप दूसरों की बातों को सुनकर अपनी विचारधारा बनाएंगे? उन्होंने लोगों ने ये अंग्रेजों के मुखबिरों के उससे आइडियोलॉजी पे चलने वाले, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और इसीलिए समाज को बांट के फिर चुनाव में लाभ लेने का प्रयास करते हैं। अविनाश, क्या एक पॉलिटिकल मुद्दा यूपी में बन चुका है और पूरे देश में ही बन रहा है, और उसके पीछे क्या बुनियाद दिखती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ 2022 में 90-91% जुड़ा था वोट बैंक, वो उसके साथ रहे, उसको लेकर चलना उसके लिए टसल एक हर्डल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये फिल्म एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गई है। देखिए, फिल्में आती हैं और इससे पहले भी तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जो किसी पार्टी को सूट करती हैं, किसी पार्टी के एजेंडे के खिलाफ होती हैं। तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से ऐसी फिल्मों या ऐसे साहित्य को लेकर अपना एजेंडा सेट करती हैं या उसके खिलाफ बोलती हैं। इससे आपको याद होगा कि इससे पहले भी तमाम ऐसी फिल्में आई हैं जिन पर बैन लगाया गया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब कोई फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म के रिलीज होने के बाद उस पर हो हल्ला मचा हो, कोई पार्टी उसके सपोर्ट में आ गई हो और तमाम ऐसी पार्टियां हो जो उसके विरोध में खड़ी हो। तो ये हमेशा से होता आया है, अक्सर होता रहता है, और वही आज भी हो रहा है। देखिए, जहां तक सवाल इस मूवी का है, तो चूंकि इस फिल्म में कहीं ना कहीं इस्लाम को खास तौर पर भले ही देखिए उसमें आईसिस का जिक्र है, लेकिन जो केरल की एक कह सकते हैं कि केरल की कहानी को उकेरने की कोशिश की गई है। हालांकि उसमें डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में ही उसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि ये एक काल्पनिक पात्रों की कहानी है। लेकिन जब लोग जाते हैं थिएटर के अंदर फिल्म को देखने, और देखिए जो आंकड़े, चूंकि तमाम ऐसी जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि तमाम ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी है जिसमें कहा गया कि केरल से इतनी तादाद में लड़कियां गायब हो गई। वो कहा गई, हालांकि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि आईसिस में उन लड़कियों को भर्ती किया गया और उन लड़कियों के बारे में अब तक कोई जानकारी ठीक से ना तो भारत सरकार के पास है और ना ही केरला की सरकार के पास है। लेकिन जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो देखिए सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कि हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है, और अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसका समीकरण है MY, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी ने वर्षों तक उत्तर प्रदेश में राज किया। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के बीच में है। एक तरफ जो हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिसका कि कोर वोटर मुसलमान और यादव है, साथ में कुछ पिछड़ी जातियां हैं। तो लड़ाई दरअसल यहां पर है, और चूंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर वो इस फिल्म का विरोध नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि एक जो बड़ा तबका है वो उससे नाराज होगा, और कई मौकों पर ऐसा देखने को मिलता है। फिल्म के चलने से, फिल्म को देखने से लोगों के मन पर कितना असर होता है, या समाज, जैसा कि तर्क दिया जा रहा है कि समाज में हो सकता है कि इससे भेद बढ़े, मतभेद बढ़े, तो लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका यह मानना है कि फिल्म को देखने से हो सकता है कि लोगों पर, बच्चों पर और खास तौर पर लड़कियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। तो देखिए, दोनों तरफ के रिएक्शंस, दोनों तरीके के मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सच ये भी है कि ये इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन हाँ, सच्चाई यह भी है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में। मानवी, फिल्म को लेकर भले राजनीति हो रही, लेकिन क्या फिल्म को बनाने का मकसद भी राजनीतिक था, या उन केसेस को पब्लिक डोमेन में लेकर आना जो अब तक नहीं थे, या सिर्फ आर्टिकल्स और न्यूज के वीडियोज में चल रहे थे? देखिए, मीडिया रिपोर्ट को अगर देख करके, जैसे भी इन्होंने बोला मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, अगर मीडिया रिपोर्ट को देख करके मूवीज बनने लग जाए तो मुझे लगता है कि फिर ये एक प्रोपेगेंडा उसमें केस स्टडी तो है, ये आपने भी देखा होगा। केस स्टडी बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं, क्योंकि अभी जांच वगैरह चल रही है और ये आंकड़े अभी कोई भी दे नहीं पाया। तो मुझे समझ में नहीं आता ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास आंकड़े कहाँ से आ गए, और जब आंकड़े आए हैं और आंकड़े उनको हटाने पड़ गए, क्योंकि उनको पता था कि ये आंकड़े शो करेंगे हाईकोर्ट में तो वो डिक्लाइन कर देंगे, वो इस मूवी को चलने नहीं देंगे। तो
खैर ये बात है। अब इन लोगों को, इनको लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी है, तो मुझे समझ में नहीं आता वो जो लड़कियां जनता मंतर पे बैठी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोलते। उस वक्त तो इनके लिए, इनके मुंह में आधा किलो जो फेविकॉल है ना वो जम जाती है। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि वो लड़कियां गलत बैठी हैं। इनको इस वक्त वो लड़कियों को जंतर मंतर से उठ करके केरला में जाकर के बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि इनको केरला की बेटियों का, केरला की लड़कियों का जो उनके ऊपर बीतती है, जो अत्याचार होती है, उनका दर्द पता लगता है। क्योंकि जो सत्ता में सरकार है उनको सिर्फ केरला की बेटियों के लिए इस वक्त जो प्यार है, जो हमदर्दी है, तो सब कुछ जागृत है। अगर ये एक प्रोपेगेंडा थी तो हाईकोर्ट ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई मान भैया? मैंने बताया ना कि हाईकोर्ट ने इसलिए रोक नहीं लगाई क्योंकि अगर आप आंकड़े 3 के बता देंगे तो क्राइम तो हर स्टेट में होता है, उसका संविधान क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके लिए क्या किया अभी भारतीय जनता पार्टी ने, जो सत्ता में पार्टी है, उसके लिए सरकार ने और पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात ये, जब भी कोई इलेक्शन आना होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक धागे वाला लट्टू होता है ना, धागे वाला लट्टू का तमाशा छोड़ देती है। जब ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा वक्त जल्दी कंप्लीट आना था तो कश्मीर फाइल्स छोड़ दिया। अब कर्नाटक, अविनाश क्या कोई हलचल दिख रही है? अविनाश क्या हलचल दिख रही है? देखिए, मूवी खत्म हो चुकी है और जो लोग अभी थिएटर से बाहर निकलेंगे उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आखिर फिल्म को लेकर उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि चूंकि अंदर अगर हम लोक भवन की बात करें तो चाहे हम मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री, सारे लोग अंदर मौजूद थे और बड़ी संख्या में जो आम लोग थे, यानी कि जो महिलाएं थी, हालांकि महिलाएं इनमें से ज्यादातर महिलाएं वो हैं जो भारतीय जो भाजपा महिला मोर्चा है। आप मूवी देखकर निकली हैं, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी थी, एक बच्चों को जागरूक करने के लिए थी, क्योंकि ये केरला में क्या हो रहा है, आतंकवादी क्या करे, कैसे आतंकवादी बनाया जाता है बच्चों को, ये सब दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं पढ़ने। लोगों का कहना है कि एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है इस मूवी के माध्यम से। इसमें कोई धर्म को बदनाम नहीं करे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि धर्म को बदनाम किया गया, सिर्फ बच्चों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे भी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कि उनको ये सोचना पड़ता है कि हाँ ये असलियत में क्या है, हमको कैसे रहना चाहिए। ठीक है, वो एक महिला